आ गए आप? तुम नहीं आई हो, मैं अकेला आया हूँ। मैं तो अभी भी वही हूँ। तुम अभी भी उसी वेकेशन मूड में हो, हाँ, अभी बीचेस भी। और माउंटेन्स, फॉरेस्ट, वो टाइगर। टाइगर। हाँ, तो कैसा रहा आपका ट्रिप? ट्रिप की बात हम बाद में बताते हैं, पहले तो माजरत करें। हाँ, मैं नहीं कर रही माजरत। माजरत बनती नहीं है। 22वां वेकेशन एपिसोड। पे कौन करता है यार रिकॉर्ड? 22वां एपिसोड के बाद डायरेक्ट जंप मारी 29 नंबर के एपिसोड पे, 29 पे। बीच के सारे खा गए हम लोग। अच्छा, प्लान तो हमारा ये था कि करेंगे वहाँ खाने जाके में। करेंगे, वहाँ की हाँ, सीनिक सारे जो लैंडस्केप है वहाँ हाँ। पर बैठ के चाय पीते, चाय मिली नहीं ढंग की चाय एक तो, नहीं मिली। वहाँ बैठ के जो है हम जो अच्छे से बैकग्राउंड के साथ एक रिव्यू पेश करेंगे। लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं नहीं लेफ्ट नहीं, हुई चीजें हैं। ऐसी लेफ्ट नहीं हुई है। हाँ, इनको शर्म आती है सबके सामने रिव्यू करने से। कोई नहीं, ऐसी ऐसा कोई ही बात है। नहीं है भाई। ऐसी इतने बात है। लंबे लंबे, एक तो आपके वो ट्रांजिट और ये इतनी बड़ी फ्लाइट, फिर थको, फिर वहाँ के रिव्यू देखो, फिर एक हाँ, ये भी है कि देखो, थक बहुत रहे थे ना, फिर रिव्यू करो, ये है। फिर हाँ, एडिट भी करनी है, मुझे करनी है एडिट। हाँ, एडिट करनी है, थंबनेल बनाना है, टाइटल डालना है, फिर अपलोड करना है। हाँ। कम्युनिटी मैनेज तो आप कर रही होती हैं। तो ये पूरा जो था एक बहुत हेक्टिक हो जाता, फिर वेकेशन नहीं होती, काम ही होता। तो हमने सोचा कि भाई इसको ज़रा सा डिले करते हैं, यस। हमारी आवाम जो है वो समझेगी, हमारा साथ देगी। आवाम ने बड़ा साथ दिया, सब ने कहा इन्जॉय करा आप अपनी वेकेशन। तो वेकेशन हम इन्जॉय करा कर वापस आ वापस आ चुके हैं, गए। बिल्कुल बैटरी चार्ज है, फ्रेश हुए में। और पिछले दिनों के जितने भी रिव्यूज़ थे तो उसके बारे एपिसोड्स में, थे। खैर हाँ, जितने भी एपिसोड्स थे उसके बारे में अब शुरू करते हैं और बात करते हैं। लेकिन एक एपिसोड की बात करेंगे, पिछले हम देख चुके हैं, राइट? हाँ, पिछले सारे हम देख चुके हैं। हाँ, तो कल का जो एपिसोड था रीसेंट, हाँ। हम उसी की बात ठीक है, शुरू करेंगे। करें। और Yes. 1 2 3 क्यों। और ख़वातीन और हज़रात, मैं हुसैन धरानी, मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफर, और आज हम करने वाले हैं आपके सामने लाजवाल इश्क का रिव्यू, जिसका एपिसोड है नंबर 29। वो मैंने बता दिया था इसलिए याद है, वरना याद नहीं होता आपको। याद होता बेटा। चलो, मुझे याद है कल 30th, आज 30th हाँ। एपिसोड है और जिसमें वो निकालेंगे, एलिमिनेशन होगा। यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि पिछले सेमीफाइनल में तो आपके लीडर के पास ये अथॉरिटी थी कि वो सेफ है, हाउस लीडर। आयशा उमर ने ट्रेलर में ये क्यों कहते हैं कि भाई अभी का जो हाउस लीडर है वो भी सेफ नहीं है? जुनैद से क्या मसला है? नहीं नहीं, मसला जुनैद से नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ को चेंज किया है। हाउस लीडर क्यों? भी सेफ नहीं है, हाउस लीडर का जो हेल्पर है वो भी सेफ नहीं है, और जो कपल है वो भी सेफ नहीं है। मतलब कोई भी सेफ नहीं है। क्यों, ये तो नहीं पता। जबकि वैसे देखो, तो इनको ये पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए कोई फर्स्ट थी। टाइम नहीं कर रही है, ये फॉर्मेट जो है हाँ। पहले से अडेप्टेड है, टर्की में वैसे ही हो चुका है, उसी जगह पे हो चुका है, और कितने एपिसोड्स ये निकाल चुके हैं, और दुनिया भर में ऐसे निकल चुके हैं एपिसोड। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी ने नहीं किया। तो फिर ये रूल अचानक से बैंड करने का क्या मतलब? फिर तो एक तो होता है ना कि आप बोल मुझे ऐसा सको। लग रहा है जस्ट फॉर अ ट्विस्ट, सिंस जो हमारे कंटेस्टेंट है उनको ये पता है हाँ। कि जो सिंगल होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ। तो इस वजह से अब देखो, कुछ कपल्स इस तरह ट्राई कर रहे हैं कि यार, जैसे जो 2 नंबरी कर रहे हैं जो कपल। 2 नंबरी कर रहे हैं, जैसे हमारा जो हमजा गुल है वो हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है फातिमा के साथ मिंगल होने के लिए, लेकिन खैर वो उनके इश्यूज अलग है। हाँ। तो इस रीज़न की वजह से इन लोगों ने ये शायद बीच में एक ट्विस्ट लेकर आए हैं कि हाँ। लेट्स सी अब क्या होता कि है। जो बड़े इजी होके बैठे हुए हैं कि चलो हमारा तो कपल बन गया, हम तो सेफ हैं। लेकिन हाँ। ऐसा नहीं है, अगर आपको कपल बना हुआ है और पब्लिक पसंद नहीं कर रही, वोटिंग तो है ही नहीं यार, मैं यार क्या वोटिंग बोलूं। ही नहीं है, फिर किस बेस वोटिंग पे? तो है ही नहीं। अब ये जो सारे मिलके यार ये तो कंटेस्टेंट है, हाँ, आज का एपिसोड देख कर ही पता हाँ। चलेगा कि किस बेसिस पे एलिमिनेशन होगी। सब नॉमिनेट करेंगे एक दूसरे को। हो लेकिन सकता है, खैर, पॉसिबल। ट्रेलर में तो हमने देख लिया, लेकिन अभी बात करते हैं मेन एपिसोड की। इतने जो एपिसोड हमने लास्ट देखे और अभी तक जो हम 29 पे आए हैं, तो मुझे कोई इतना ज़्यादा वाज़े फ़र्क नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें जो हम छोड़ के गए थे जब उस रिव्यू में कही थी, वही उसके छोटे छोटे एलिमेंट अब भी इस एपिसोड में नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ जो इतने दिन से ड्रैग हो रही है वो हमजा गुल और फातिमा का सीन है। हाँ। उसको ड्रैग किए जा रहे हैं कि हमजा गुल का कुछ किसी मोबाइल के साथ, पे जो है वो हाँ, मैसेजेस पढ़ लिए थे कि वो बाहर को इंतज़ार कर रहा है, रिलेशन में है बाहर, और वो उसको जाके प्रपोज करेगा। ये बात हम मिस्टर बीन ने उरूज को बताई, उरूज ने फातिमा को बता दी। बस ये एक साइकिल रिपीट चले हो जा रही रही है। है, और हमजा गुल इस बात से एग्री नहीं कर रहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जबकि उसने हमजा के सामने ये बात कही थी। तो ये सारी चीज़ें इतने दिन से चल रही है, और इसका जो मुझे ऐसा लग रहा है जो मसला आ रहा है ना, वो ये है कि फातिमा और हमजा गुल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वो घर वालों से बात कर रहे हैं। वो सिर्फ घर वालों की सजेशन ले रहे हैं, उनकी एडवाइस ली जा रही है। और आपस में जो एक कपल का होता है कि कोई मसला है तो यार आप आपस में सॉर्ट करो, आप इतने सारे लोगों को बीच में क्यों ला रहे हो? फिर तो आपका मसला सॉर्ट ही जबकि नहीं आयशा होगा। भी जो है वो गई थी, वो बहुत सारे लोग समझाने गए, बतूल इवन समझाने गई है कि भाई बैठ जाओ, बात कर लो। लेकिन वो ईगोइस्टिक दोनों इतने कि वो कहते तुम आओ, वो कहती तुम आओ,
तो वो ईगो का जो मसला है ना वो फिर नहीं होने दे रहा। एक बड़ी अच्छी एक बात अंदर एपिसोड में हुई थी कि भाई अगर आपका पार्टनर है तो आपने नखरे उठाने हैं, उसके पीछे पीछे जाना है, उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया आपने कि चलो भाई वो खुद ही आएगा और वो वहाँ समझ के बैठेगा, वो तुम्हारे पास आएगा। दोनों ने एफर्ट करनी होगी, इसलिए तो आपको पार्टनर, बड़ी खूबसूरत बात है कि इसलिए तो आपको पार्टनर्स कहते हैं कि एक दूसरे के पीछे आना पड़ेगा, नखरे उठाने पड़ेंगे, लेकिन दोनों का ईगो इतना है जैसे वो है। हम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हम एक दूसरे के पीछे आ रहे होते हैं भाई, कोई भी अगर नाराज़गी हो या कोई भी डिफरेंस हो तो आना पड़ता है एक दूसरे के पीछे मनाने के लिए। ऐसा ही है, ऐसा शक्ल बनाई ना तो कोई डिफरेंस आ रहा है मुझे लग रहा है यार आप तो नहीं देखो यार, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फहद जो है वो एक ऐसी कश्ती में सवार है कि जिसमें ना तो उसका कोई पार्टनर इसमें घर में उसने बनने वाला है, क्योंकि उसने ऐलान कर दिया कि मेरा कोई बाहर इंतजार कर रहा है, उसका तो कोई नहीं बनेगा। उसने बोल तो दिया। वो खुले शेर की तरह घूम रहा है, विदाउट एनी लगाम वो घूम रहा है, और उसने बोला कि आज जो है ना मैं अब्बू बनूंगा, मैं हक की आवाज़ उठाऊंगा सबके जो है, फातिमा के हक के लिए बात हाँ फातिमा के। और वो बड़ा अच्छा डायलॉग था कि क्या बच्चा तुमने बच्चे के पीछे पड़ी हुई हो। वो बड़ा अच्छा डायलॉग मारा है, ट्रुथ स्पिट कर रहा था जो है ना फहद आज। तो फहद की एक तो बातें बड़ी मज़ेदार होती है और बड़ी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। जैसे उसने दो चीज़ें बताई कि भाई फातिमा को कह रहा था कि इतना बड़ा आया ये हमजा गुल कहता है कि भाई अगर हमारे कपल के दरमियान कोई डिफरेंस हो गया तो मैं कोशिश करूंगा और मैं मेक श्योर करूंगा कि हम जो है वो सॉर्ट आउट करके उठें और कोई तीसरा इन्वॉल्व ना हो। जबकि पूरी आवाम बिठा दी उसके सामने जो है वो सब कुछ। और अच्छा, फहद का ये पूरा आपने देखा टीवी पे चला दिया। हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब हमजा गुल आएगा, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बोला। यार हमजा गुल का जो इस वक्त एटीट्यूड लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा है। मतलब वो ड्रैग नहीं करना चाह रहा कहीं से भी। वो बहुत वो तो एग्जांपल दे रहा था पेपर, ये ड्रैग ये छोटा, ये ड्रैग ये छोटा। तो वो 2 वर्ड्स में जवाब दे रहा है सबको, जबकि सब एक्सप्लेनेशन उससे मांग रहे हैं। शिराज समझ गया था कि उसके पीछे भागने कोई फायदा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हमजा गुल का कुछ है सही बाहर, बाहर है, जो कि वो यहाँ पे सबके सामने नहीं बताना चाह रहा है ऑन स्क्रीन। इस वजह से वो किसी की भी बात पे कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। यार इतनी बड़ी चीज हो गई, फहद ने इतनी बड़ी बात बोल दी आपके लिए, टीवी पे वो दिखा दिया और आप उसमें कुछ भी नहीं कह रहे हो। क्योंकि देखो ना, वही बात है कि एक्सप्लेनेशन अगर देगा तो जो बाहर बंदी बैठी है वो एक्सप्लेनेशन मांगेगी जब वो बाहर आएगा। तो अंदर जो बंदी बैठी है उसको लग रहा है कि वो ज़्यादा ईजी है कटाने के लिए, क्योंकि ये गेम शो है, स्क्रिप्टेड है, ठीक है। और फातिमा के एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि भाई इसका कोई बाहर है। मुझे बाकी घर वालों के एक्सप्रेशन से कंसर्न लग रहा है कि भाई तेरा कोई बाहर है, अब फातिमा का क्या होगा। अबे भाई फातिमा के तो एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा। फातिमा जो है ना थोड़ी बिचिंग कर रही है बैठ के, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे गैस लाइट कर दिया, देखो ये ऐसे बात कर रहा है। एग्जैक्टली, हमने शुरू से डे 1 से हम ये देख रहे हैं हुसैन कि फातिमा का यही है, सबकी बिचिंग करना, इसकी बात उसको बताना, उसकी बात उसको बताना। अब जब उसके खुद के ऊपर आई है तो वो क्यों कुछ कहेगी, वो मासूम बन के। और मुझे नहीं, वो एक बंदा बैठा होता है, वो क्या कहते हैं कि सबकी वो सिंपैथी वसूल करने के लिए बैठ गई है सबके बीच में, और सब जो है फातिमा के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और सामने से रिस्पांस हमजा का आ ही नहीं रहा है सच कोई। वो कह रहा है भाई अगर मेरा बाहर कोई है बंदा तो ये सब कुछ सुन रहा है तो मेरी बात वैसी ख़राब हो गई। अच्छा, ये भी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या सीन है, बाहर एक्चुअल में कोई है कि नहीं है। इस चक्कर में आज मास्क को फंसा दिया। यार देखो ये सब ना इधर पैसे के लिए आए, ऑब्वियसली इस गेम में रहेंगे, और गेम क्योंकि स्क्रिप्टेड भी है सिंस वी नो, तो फिर वो इसीलिए गेम खेल रहे हैं ताकि वो जीत जाए और उनको पैसे मिले। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑफ कैमरा ऑफ स्क्रीन ये लोग आपस में बात करते होंगे कि यार ये हमारी सेटिंग है, मैंने आपके साथ सेटिंग की हुई है और हमारा कुछ भी नहीं है रियल में, ठीक है। तो कैमरे के सामने एक्टिंग करेंगे कि हम कपल है, हम बेस्ट कपल है, तो जाहिर हम जीत जाएंगे। इसी वजह से मेरे ख्याल से इन्होंने रूल चेंज किया है कि अब फाइनल में कोई, सेमीफाइनल में कोई भी सेफ नहीं है, इवन कपल भी सेफ नहीं है। तो अगर फेक आपने कपल बनाया है तो आप पकड़े जाओगे। और आपके अब नॉमिनेशंस भी जो है ना वो घर के लोगों को ही करना है, राइट। तो अब डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता लोगों के साथ कैसा है, ठीक है। अब अगर इस करंट सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त जो मुझे सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग लग रहे हैं ना, वो इस वक्त फिर से फहद लग रहा है। क्योंकि फहद के बीच एक्सप्रेशन क्या है, इसका कोई बाहर है, इसको निकालो, उसको जुदा ना करो उससे, उसको मिलाप कर दो, मिलाप कर दो उसका। लाइबा को कोई मिल नहीं पा रहा, ठीक है। लाइबा की आज मैंने आवाज़ तब सुनी जब वो एक रिकॉर्डिंग बजा दी और उसमें वो कह रहा था कि कुछ लाइबा को कुछ दिखा के बड़ी कमज़ोर है, या फिर वो इसके लिए कुछ करना, मतलब सिर्फ अपने कपल बनाने के लिए करना चाह रही है। लाइबा ने ये कहा कि जो सीधा होता है और जो सीधा होता है, जो हम्बल होता है, जो काइंड होता है, जो डाउन टू अर्थ होता है, उसको लोग कमज़ोर समझते हैं। ऐसा है, लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन वो होते नहीं एक्चुअल में, वो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन हमारी जो दुनिया है, जो लोग हैं हमारे आसपास, वो यही समझते हैं कि अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी ले लेते हैं उसको, तो लोग आपको वीक समझेंगे। असल में आप वीक नहीं होते हो, आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो।
लेकिन खैर जन्नत ने ये ऐसा क्लियर है। किया उसके लाइबा के सामने कि भाई इसका मतलब ये नहीं होता आप ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि शायद लाइबा समझ रही थी कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, बहुत केयरिंग हूँ, बहुत सीधी हूँ, तो लोग मुझे वीक समझ रहे हैं। तो ये लाइबा मुझे लग रही है, फ़हद मुझे लग रहा है, जुनैद और आयशा का सीन ऑन हो चुका है भाई। जुनैद भी इंटू और आयशा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। शिराज और बतूल का मामला देखे तो शिराज बातें ही ऐसी करता है कि वो बतूल को मना ही लेता है। शिराज तो सबसे फुल बड़ा गुरु गेमर है ना, गुरु। आज जो है हाँ, उसने, आपने देखा कि किस तरीके से जन्नत को जन्नत के एडवाइसेस दे अंदर के रहा था। इमोशंस बाहर निकाल दी पूरा। ऐसा लग रहा था लव गुरु है वो, अरे लव थेरेपिस्ट होते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट होते हैं ये। रात को आपको हाँ, रेडियो शो करना चाहिए बैठ के, कपल्स के जो ना मसले शिराज को। सुलझाने चाहिए। हाँ, शिराज जो है वो रेडियो जॉकी बन जाए, किसी एफएम पे आ जाए और सब उसको कॉल करे और अपने रिश्ते मसले सब बताए और वो बैठ के सॉल्व करेगा। वो एबिलिटी रखता है, बोलने की स्पीकिंग पावर बड़ा अच्छा है, कन्विंसिंग पावर बड़ा अच्छा है बहुत शिराज अच्छा का। है। कन्विंस कर लेता है, दिल के गुब्बार सारे बाहर निकाल दिए। जन्नत रोना शुरू हो गई कि कैसे समझ पॉइंट पे नहीं लाया आया फौरन। यार, लेकिन एक चीज हुसैन को हाँ, समझ नहीं आई कि जन्नत जो रो रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, वो क्या, या मास तो के वो लिए रो रही थी। मास में अब तक है, बिल्कुल ठीक है। है, क्योंकि हमने देखा कि जब माज आया और आशिर उसको कब से मना रहा था बैठ के, तब उसने एक वर्ड नहीं कहा। हाँ, जैसे ही माज आया तो वो खिलखिलाने लगी, खुश हो गई। रिएक्शन दे रही है मास को, और हाँ, आशिक खड़ा हुआ यूँ देख रहा है, अच्छा भाई मैं कब से पानी ला रहा हूँ, टिश्यू ला रहा हूँ, तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। माज आया है और माज ने ऐसा उसको एक्टिव किया है जन्नत को, तो कहीं ना कहीं जन्नत के दिल में माज का जो दर्द है, हाँ, वो अब तक है। जो उन्होंने अलहदगी है, वो उसको नहीं कर पा रही एब्जॉर्ब। तो जो शिराज है वही चाह रहा था कि भाई इसको निकालो अपनी ज़िंदगी से। वो अपनी ज़िंदगी में खुश हो चुका है, तुबा के साथ काफ़ी खुश है वो। आप देख भी रहे हैं तुबा के साथ जो इनकी मस्ती मजाक चल रहा होता है, बहुत अच्छा क्यूट कपल है कोई इनका। अलग ही क्यूट कपल चल रहा है इन दोनों का। आज तो वो छोटी सी वो फ्लेम जूस डिनर कर रहे, जूस पार्टी कर रहे थे, कोई बैठ के, लोग कैंडल लाइट डिनर नहीं कर रहे थे, जूस पार्टी कर रहे थे। तो उनकी नोक जोक बड़ी देखने को अच्छी लग रही। तो दोनों सेटल हो चुके हैं। तो अगर आप अकेली हैं, मास को साइड करें और आशिर को अपनी ज़िंदगी में वापस लाएं और उसके साथ कुछ करने की कोशिश करें। लेकिन बोलना बड़ा आसान है, करना नहीं, मुश्किल। क्यों करना मुश्किल है हुसैन, 2 दिन का था इनका। हाँ, माज ने लव फौरन एट उनको फर्स्ट क्लियर साइट हो कर गया होगा, दिया क्या था। पता जन्नत को। माज ने फौरन क्लियर किया हाँ। था कि ऐसा नहीं है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। और सिर्फ 2 दिन में आप इतना उसमें इन हो गए कि अब आपको कोई और पसंद ही नहीं आ रहा है। कैसे पता हो नहीं भाई, सकता है दिल के ये जो है वो मामले हैं, हम इतने ज़्यादा बोल नहीं सकते। कोई एक दिन का दिल फेक होता है, किसी को सालों साल लग जाते हैं, दिल नहीं लगता किसी से, हो सकता है। ऐसा ही है। तो किसी के दिल के बारे में बोल नहीं सकते, क्या पता। रो रही थी तो मुझे लग रहा था यार इतना कोई फेक रो नहीं सकता, क्योंकि वो यहाँ से आंसू मुझे तो बहते ऐसा हुए लगता है, निकल मुझे गए सारे। एक चीज़ ये भी लग रही थी कि शायद जन्नत के दिल में कोई और बात है जो वो ऑन कैमरा नहीं होम बता सिकनेस तो रही। नहीं हो रही थी, घर तो याद नहीं आ हो रहा था सकता उसको है, कि घर याद आ रहा हो, क्या मैं कहाँ फंस गई हूँ, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है, क्यों आ गई मैं क्यों इधर? आ गई मैं। तो हो ये सकता चक्कर है। हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ आपने और भी देखी होगी कि ये जो हमजा गुल के जो, और ये फ़हाद फातिमा, जैसे फ़हाद और फातिमा की वीडियो लीक हुई, सबने देखा, तो उसमें हमजा कुछ नहीं करने आया। फिर एक हमजा की वीडियो लीक हुई जिसमें मास के ऊपर एलिगेशन लगाई कि मास का भी कोई है बाहर। उस पर तूबा का रिएक्शन देखा था, बड़ी इतना समूह हो गया था तूबा का। इतना सब हुआ था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था, और बाद में भी वो दोनों साथ थे। और माज ने भी कोई ऐसा जब टीवी पे देखा तो कह रहा मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाह रहा, मैं जो मुझे जानता है और जो मुझे हाँ, बिलीव करता है इसको ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट है। तो मेरे ख्याल से माज ने बात की होगी। अभी जो बाहर की जो ऑफ कैमरा बात है ना, वो बाहर आ रही है, वो बाहर आ रही है और उस पर फड्डे हो रहे हैं। जो घर के अंदर, जो कैमरे के अंदर बात होनी चाहिए, उस पर कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से मसाला मिर्ची वही बातों में यार जो मुझे कैमरे के आउटसाइड मुझे है। ऐसा लग रहा है कि तूबा और मास का जिस तरह से कपल बना था ना, हाँ। इतना ज़्यादा सडन, तो हो सकता है कि इनके बीच में कुछ हो ही ना, कुछ लव एंगल नहीं हो, हाँ, ठीक है, तफरी चल रही हो, टाइम तफरी पास चल रहा रही हो। हो, और माज ने तूबा को ये कहा हो कि यार हमें जीतना है, क्योंकि हाँ। माज इस तरह का है। तूबा ने भी वो कहा हो दिखना कि चाहता है, मुझे भी शाइन जीतना करना है, तो चाहता है। हम दोनों एक्टिंग करते हाँ, हैं। पीछे कितनी उनकी अभी डीलिंग हो चुकी है, किसके साथ हो चुकी है हमें नहीं पता नहीं ना। पता ना हमें। क्या पता जुनैद आयशा किस तरह से मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं जैसे बचपन पहले का से प्यार हो जानते हो। इनका, बाहर से प्यार हो इनका, हाथ पकड़ के बैठे हुए होते हैं, तो लग रहा होता है वाह भाई ये तो ऐसा इतना 2 दिन में इतना प्यार। तो कुछ में डाउट होता है, कुछ लगता है कि बाय द टाइम उन्होंने इंक्रीज। अब जैसे ये मिस्टर बीन है और उरूज है, इनका मुझे समझ नहीं आ रहा अब तक कि मुझे ये नहीं आ डीलिंग रहा। हुई है पीछे से, कि एक्चुअल में कोई सिर्फ फ्रेंडशिप है, दिखा रहे हैं, दिखावा है, क्या मुझे है। सबकी डीलिंग लग रही है, पता नहीं क्यों मुझे लग यार हुसैन इस तरह से नहीं हाँ। होता प्यार यार 2-3 दिन में। फेक है, सब फेक सब है। फेक है, स्क्रिप्टेड है शो। पूरा शो स्क्रिप्टेड है, सबने एक दूसरे के साथ डील किया है भाई कि हमें जीतना है, हमें हाँ। कैमरे के सामने एक्टिंग करनी है ताकि पैसे मिले, ऐसा ही है। बस बस कर दे। बस देखें, और कुछ रह तो नहीं गया। जाओ। खैर मीनवाइल आप लोग ने सही गेस किया था, हम थाईलैंड में थे और हमें बहुत मज़ा आया। अगर आप चाहते कि हम अपना थाईलैंड व्लॉग शेयर करें तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तुम मनाओगी?
तुम हाँ, देखो, edit तुम करेंगे। बड़े बड़े वादे कर देती हो सामने कि हमने आउट ऑफ द बॉक्स भी करना है, हमने थाईलैंड का जो है हमने ये भी डालना है, वो भी डालना है। तो भाई कमिटमेंट इतनी करो कि जो कर पाओ। आउट ऑफ द सबसे बॉक्स में पहले बिजी थे ना। आवाम के हक में मैं पहले आवाज उठाऊंगा, पहले आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो रिलीज करो, उसके बाद थाईलैंड की वीडियो पे आना। बोलो। वीकेंड आप बीमार हो गए थे, अरे भाई आप बीमार, हाँ हुसैन बीमार हो हाँ, गए थे, मैं मैंने बीमार हो बताया गया था था, आप मैं लोगों बीमार को। हो गया था। तो हम करते हैं वीकेंड पर आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो। चलो सही, डन डन डन। ठीक है, बाकी आप बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि हम कहाँ कहाँ घूमे ओए होए और हम होए। थाईलैंड में कहाँ गए थे, आप हाँ। गेस करें कि हम बैंकॉक में थे या फिर किस में थे। वो गेस करेंगे। बैंकॉक में नहीं थे, करिए। चलो बता दिए, बैंकॉक में नहीं थे। बता बाकी दिया। गेस कर लो आप। और खवातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।